बहुत पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और जोर जोर से हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक उन लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीन व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता। जब यह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपने हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे उन चाइना के लोग में प्यार करने लगे और पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क्स से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और इसके बाद भी किसी ने इतना प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप में किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे कि ब्रह्मांड को ही मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर को ही मजाक समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का भी प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना कि आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वह बस हंसते, इसलिए उनका नाम 3 हंसते हुए भिक्षु 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। पूरे चाइना में घूम घूम कर हंसते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था जब इनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे कि आज से पहले कभी ना हंसे हो। गांव के कई बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, वह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन उन भिक्षुओं ने लोगों से पहली बार बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इनके अलावा कई बरसों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हम एक साथ एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ शेष वह भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा मृत था, वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाए दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथी से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई तो गांव वालों को पता चला कि मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगों कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और शेष वह देखकर वह दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुम ये एक बार हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों की दी गई हंसी आखिरी हंसी थी।